नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। मॉनसून के दौर में बालू खनन का रोक होता है, लेकिन इसके बावजूद झारखंड में बालू खनन जोरों पर है। रांची में एक ही कंपनी के पास स्टॉकिस्ट का लाइसेंस होने से बालू के दाम भी 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। झारखंड में बालू पर लगातार घमासान चल रहा था। इस बीच चाईबासा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा ने यह कहकर हलचल मचा दी कि झारखंड में बालू मुफ्त मिलेगा। बालू पर से रॉयल्टी को खत्म किया जाएगा, जिससे गरीब और आम जन को बालू मुफ्त मिलेगा। हालांकि आरोप लगाया जा रहा है कि बालू पर माफियाओं का शिकंजा हेमंत सरकार के दौर में बढ़ा, लेकिन क्या अब बालू माफियाओं के चंगुल से मुक्त हो पाएगा? क्या वाकई लोगों तक मुफ्त में बालू पहुंच पाएगा? बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। झारखंड में बालू को कर मुक्त करने को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार बयान दे रहे हैं। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बालू को कर मुक्त करने की बात चल रही है। लक्ष्मण गिलवा कह चुके हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग को बालू मुफ्त मिलेगी। वहीं कर मुक्त करने से बालू की कीमतों में भी भारी कमी आएगी और स्थानीय स्तर पर बालू का व्यवसाय हो सकेगा। पिछली हेमंत सरकार में बालू को ठेका पर बड़ी कंपनियों को दिया गया था। झारखंड बालू एसोसिएशन इस बारे में लगातार सरकार से बालू को फ्री करने की मांग कर रहा था, जिसे देखते हुए सरकार बालू को कर मुक्त करने के फैसले पर विचार कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि इसमें भी सरकार अपना फायदा देख रही है। लगातार जिस तरह से काम हो रहे हैं बिल्डर लोग का, या लोग अपने घर बना रहे हैं, आज बालू के बिना उनका काम रुक गया है। इसलिए रुक गया है काम बालू के लिए कि जो बालू 10 रुपया 15 रुपये सेफ्टी था, उसकी दाम जस्ट डबल हो गई है। 8,000 10,000 रुपया में डंपर मिल रहा है। तो आखिर क्यों इतना रेट बढ़ा? इसके पीछे सीधा एकदम दर्शाता है मामला, सरकार रेत से भी बालू से भी तेल निकाल रही है और वो तेल यहाँ के खनन पदाधिकारी, थाना और बिचौलिया मिलकर निकाल रहे हैं। इधर बालू एसोसिएशन के संयोजक मोइन खान अख्तर ने कहा कि बालू को लेकर धनबाद की एक ही कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर टेंडर देना किसी तरह से उचित नहीं है। बालू एसोसिएशन लगातार मांग कर रहा है कि आम लोगों को बालू मुफ्त मिले। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इस पर फैसला जल्द नहीं करती तो आंदोलन किया जाएगा। रांची जिला की बात करें तो रांची जिला में सिर्फ एक ही व्यक्ति को, एक ही बालू घाट वाले को स्टॉकिस्ट का लाइसेंस दिया गया। उसके चलते क्या हुआ कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो उस पर्टिकुलर बालू घाट वाले पर जाके फंस गई। अब वहाँ पर उसके जो बालू घाट है वो एक्चुअल में उसका डंप है नहीं है, ये XYZ उसका मामला, लेकिन जितनी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ जाके वहाँ लाइन लगी रहती है। और आज जिस ट्रक को 3 ट्रिप करना था, 2 ट्रिप करना था, वो 24 घंटा में एक ट्रिप लोड नहीं हो रहा। होना ये चाहिए कि ठीक है अगर विभाग के द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया, पहला तो लाइसेंस निर्गत नहीं होना चाहिए था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश था कि किसी भी परिस्थिति में ना नया लीज देना ना लाइसेंस देना है। उस पर रोक लगा हुआ, बावजूद उसके रोक के और लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस देने के बाद जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अव्यवस्था की स्थिति है। खनन विभाग को इसमें स्वतः संज्ञान लेकर और इसको कम दर में जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। हमारी मांगे यही है कि जो बालू का रेट बालू घाट वाले लोग बढ़ाए हुए हैं उसको रेट कम करे, चालान का रेट कम करे। उधर बीजेपी का तर्क है कि सरकार पहले ही बालू को बिचौलियों से मुक्त करने पर विचार कर रही है। सरकार की कोशिश है कि राज्य में बालू पर किसी तरह का टैक्स न लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इसकी घोषणा कर दिया है कि बालू को फ्री किया जाए। अब उसमें कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो लोग वहाँ अपना ठेका पट्टा चलाते हैं, वो लोग तंग कर रहे हैं लोगों को। इसका प्रतिवेदन भी हम लोग को मिला है, इसका रिपोर्ट मिल रहा है लगातार। लेकिन सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट है और पार्टी बराबर भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग करती रही है कि लोगों को फ्री बालू जो है मुफ्त में बालू मिले, ताकि लोगों को अधिक से अधिक यहाँ राहत हो, अधिक से अधिक लोग अपना काम उसमें बालू का उपयोग कर सकें।
तो मैं समझता हूं कि कहीं भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की मंशा स्पष्ट है और इसमें बिचौलिए लोग अगर तंग और परेशान करने की कोशिश करेंगे तो सरकार पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। जनहित में कोई भी अगर इस तरह का बाधा उत्पन्न करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बहरहाल बालू को लेकर पिछली सरकार में हंगामा हुआ था। इसके बाद सरकार की तरफ से पहल की जा रही थी कि किसी भी स्थिति में बिचौलिए हावी ना हो। सरकार ने पहल तो की है, अब देखना होगा कि इस पहल का फायदा राज्य के लोगों को कितना मिलता है। रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अच्छा, 2008 के पहले तक झारखंड में बालू मुफ्त था। सरकारें आई और उसके बाद नीलामी शुरू हो गई। अब एक बार फिर से विचार ये किया जा रहा है कि बालू को मुफ्त किया जाए, यानी कि जो गरीब हैं उन्हें अब बालू आसानी से मिल जाएगी, ज़्यादा पैसे नहीं देना पड़ेंगे। बालू माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। झारखंड में हेमंत सरकार के समय से बालू का टेंडर कर दिया गया था। टेंडर में राज्य के बाहर की कंपनियों को शामिल कर उन्हें काम दिया गया, जबकि होना यही था कि यहीं के लोगों को मिलना चाहिए था। इसके कारण राज्य में बालू की कीमतें बढ़ गई। आपको बताएं कि 13-14 ये जो इतने साल रहे हैं, करीब 15-16 साल का झारखंड हो गया है, ज़्यादा नहीं मिले हैं। 7-8 करोड़ ऐसी कुछ रकम हुई होगी। ये जाता कहाँ है? माफियाओं की जेब में जाता है, माफिया खा जाते हैं। आपको बताएं कि सोना हाथू 50 डेसिमल जमीन में पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा लाइसेंस दिया गया है। वहीं इस जमीन पर ही धनबाद की कंपनी काम कर रही है और बालू एसोसिएशन ने धनबाद माइंस का विरोध किया है। बाहर के लोग क्यों? मुख्यमंत्री ने बालू को कर मुक्त करने का वादा किया है। वो वादा निभा रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? कर मुक्त होने से बिचौलियों के हाथों बालू का व्यवसाय नहीं होगा। बिचौलिए हैं। झारखंड में हेमंत सरकार के समय से बालू का टेंडर किया गया है। नीलामियां रद्द हो जाती है, कर मुक्त हो जाती है तो गरीबों को बालू मिलेगी। मकान बनाने में जो दाम बढ़ रहे हैं, 2 से 3 गुने हो गए हैं। सुन रहे थे आपके, एक ट्रैक्टर 10,000 रुपये में मिलता है। कैसे संभव हो पाएगा गरीब के लिए घर बनाना? तो क्या बालू कर मुक्त होगा? इसका फायदा गरीबों को मिलेगा? किस तरीके से मिलेगा? देश में जो राज्य हैं उनमें से करीब 26 राज्य बालू की नीलामी करके करोड़ों राजस्व कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो राजस्व भी नहीं मिला है और माफियाओं की चांदी हो गई है। अब इस फैसले से क्या माफियाओं पर शिकंजा कसेगा? क्या होगा इसका असर? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात की जाए तो सबसे कम जो राजस्व है बालू में सिर्फ झारखंड को मिला। इतने साल हो गए हैं, जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर हर साल करोड़ों रुपए बालू से राजस्व सरकार कमाती रही है। झारखंड में बालू से कमाई तो हो रही है, पर ये पैसा कहां जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? बालू माफियाओं पर क्या इससे रोक लगेगी? ये चर्चा का विषय है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी यानी सरकार है बीजेपी की, तो बीजेपी के प्रवक्ता दीनदयाल बड़वाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है दीनदयाल जी। हमारे संवाददाता मुजुद्दीन इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीनदयाल जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए ना। ये बालू मुफ्त मिलेगी, कब, कैसे, क्या होगा आगे? हेलो। हाँ जी। देखिए, बीच में ऐसा है कि बालू की कुछ माफियाओं ने मिलकर यह जो खेल झारखंड में करना शुरू किया, इस पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल रोक लगाई। और अब जैसा कि आज का बैठक में हुआ कि बालू को मुक्त किया जाएगा, तो देखिए, मुक्त करने का मकसद ये नहीं है कि लोगों को, जैसे ये जो खेल हुआ, ये खेल तो ये जो बिचौलिए लोग खेल कर रहे हैं, इनको अब बंद करना पड़ेगा। और यह जो फायदा है जो अभी बिचौलिए लोग उठा रहे थे, यह फायदा अब सीधा ग्रामीण पंचायत और लोगों को डायरेक्ट मिलना शुरू होगा। इसके बाद भी अगर ये लोग गड़बड़ी करेंगे, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दीनदयाल जी,
ये बताइए, राजस्व का इससे नुकसान नहीं होगा सरकार को अगर बालू मुफ्त करते हैं तो? देखिए, हर एक चीज को राजस्व से नहीं देखना पड़ता है। कभी कभी हमारे राज्य में लोगों की सुविधाएं, लोगों को सुविधाएं भी देखना पड़ता है कि ग्रामीण लोगों को जो सुविधा मिले, उसके लिए राजस्व तो एक बड़ा चीज है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन इन लोगों ने ला दिया है, कुछ लोगों ने, कि ये एक बड़ा निर्णय सरकार को लेना पड़ा कि नहीं, ठीक है भाई, अगर लोगों की सुविधा के लिए सरकार है, अगर ऐसा लग रहा है कि इस बालू को बिचौलिए लोग ऐसा कर दिए हैं, आज 1.5 गुना 2 गुना पे बालू मिल रहा है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा है ना, डंपिंग कर लिए हैं, तो ये तो गलत है ना। डंपिंग करना सबसे गलत चीज है। देखिए, कोई भी चीज का बालू लेकिन नदी ऐसा नहीं में लग रहा है कि इससे खनन माफिया और सक्रिय हो जाएंगे? अब तो कोई कानून नहीं, मुफ्त है तो और ज्यादा अगर मुफ्त रहने से मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मुफ्त होगा तो किसी को रोक नहीं होगी, और जब किसी को रोक नहीं होगी तो कोई क्यों किसी से खरीदेगा? चलिए, ग्रामीण लोग भी खुद आप नहीं मानते कि खनन माफिया इससे सक्रिय हो जाएंगे? आप थोड़ा हमारे साथ बने रहिए इस वक्त। हाँ जी, इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, संयोजक हैं बालू एसोसिएशन के मोइन अख्तर साहब। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। मोइन जी, आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि बालू मुफ्त हो, कर मुक्त हो, क्या जो विचार कर रही है सरकार, आपको क्या लगता है इससे फायदा हो पाएगा कुछ लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्णय है उस बिल्कुल स्वागत योग्य है और बिल्कुल ये फायदा होगा, क्योंकि आज के दिन में बालू पे माफिया तंत्र हावी हो गए हैं। कुछ महीनों पहले आपने झारखंड राज्य में ही एक जिला है गढ़वा जिला, वहाँ आपने देखा कि 3 निर्दोष व्यक्तियों का बालू माफियाओं के द्वारा हत्या कर दिया गया। तो जिस परिवेश में झारखंड राज्य का विकास है, बालू एक ऐसी चीज है उसके बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और विकास को मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार को, राज्य सरकार को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि जनहित में बालू को बिल्कुल मुफ्त किया जाए। इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न करने की जो बात थी, जैसा कि अभी दीनदयाल बनवाल जी बता रहे थे, कल चेंबर ऑफ कॉमर्स में हम लोग मिले भी थे, उस पर चर्चा भी हुई थी। जैसा कि बिचौलिए की बात आ रही है, तो ये रेट जो बढ़ने का बात है, ये बिचौलिए के द्वारा नहीं बढ़ा गया है। ये जो रेट बढ़ा गया है, जो बालू घाट वाले जो है, और ये खनन विभाग के द्वारा सिर्फ एक आदमी को स्टॉकिस्ट लाइसेंस दे दिया गया है, और वो जो बालू घाट वाले हैं वही उस स्टॉकिस्ट लाइसेंस को लेकर, पहला तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है कि आपको बिना जब तक रोक लगा हुआ तब तक नया लीज लाइसेंस नहीं देना है। बावजूद बालू घाट वाले ने विभाग से मिलकर और नया लाइसेंस जारी करा लिया है, और जारी कराने के बाद उसके एक अपना अधिकार, एक वर्चस्व कायम कर लिया, और बालू घाट से ही वो रेट को ज्यादा करके और उसको चालान को ज्यादा काट के और बालू को ज्यादा रेट में बेच रहे हैं, इसलिए वो व्यवस्था यहाँ ज्यादा रेट में बिक रहा है बालू जी। अब अच्छा, हमारे साथ ऐसा एक और मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। राजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि बालू मुफ्त हो जाएगी तो क्या फायदे क्या नुकसान होंगे। सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है, हर कोई इसका स्वागत कर रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ खामी है? देखिए, ये फैसला स्वागत योग्य है, मगर जो लोग इस व्यापार से जुड़े हुए थे, अब जिस परिस्थिति में सरकार ने ये घोषणा की है जी, और बिचौलिए की बात अभी मैं आपके चैनल में सुन रहा था जी, तो उस परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले कौन लोग थे, ये एक प्रश्न वाली बात है। दूसरी बात, अभी मोइन अख्तर जी जो बोल रहे थे, ये वर्षों से इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत साफ सुथरे अच्छे व्यक्ति की तरह अपने बिजनेस को किया नहीं, मगर अभी जो परिस्थिति पिछले 15 दिन 1 माह से जो उत्पन्न हुई थी पूरे राज्य में जी, उस परिस्थिति को उत्पन्न करने वाले को सरकार क्या दंडित करती है, पहला चीज। और घोषणा महज कर देने से मुझे नहीं लगता है कि ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक तो ये मतलब घोषणा ही रहेगा। और सरकार पूर्व में भी बहुत सारी घोषणाएं कर चुकी है, उस परिस्थिति को देखते हुए अगर करती है तो अच्छी स्वागत योग्य है, और नहीं करती है तो फिर अपने जो कागजी रूपी जो घोषणाएं इनकी चलती रही है उसके तहत इसको भी काउंट किया जाएगा। दीनदयाल जी, अब सुना आपने, अगर घोषणा करती है, अमल में लाती है तो बड़ी स्वागत योग्य है, लेकिन अगर सिर्फ कागजों में होती है तो फिर तो ये घोषणा है, घोषणा रह जाएगी कागजों में। असल में जो आप सोच रहे हैं ना गरीबों को फायदा पहुंचाने का, वो नहीं पहुंचेगा।
देखिए, जो जिस आदमी को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा और जो इस तरह की बातें करते हैं, अब वो उनके बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। रघुवर सरकार ने जितनी घोषणाएं की है, सभी घोषणाएं धरती पर उतारा गया है। देर और सवेर हो सकता है, ये कोई अलग विषय है, लेकिन कोई भी घोषणा आज तक ऐसी नहीं हुई है जो धरातल पे नहीं उतरा है। अब ये उनकी शंका है, वो उनकी शंका बनी रहे, वो उस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बालू का जो निर्णय लिया गया है, जनहित में लिया गया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को बालू की आवश्यकता है। हाँ हाँ। और मैं जो समझ रहा हूँ कि अभी जो किसी एक को जिसको भी लाइसेंस दिया गया था, उसको शायद 15,000 CFT ऐसा कुछ, हम पूरा मैंने ध्यान में ये नहीं है, कुछ जितना भी स्टॉक करना था 10 गुना ज्यादा उन्होंने स्टॉक कर लिया। तो ये चीज बहुत मैंने दंडित करने लायक है, चाहे जिसने भी किया है। आप किसी भी प्राकृतिक चीज को आपका एक लिमिटेशन है, तो उस लिमिट को क्रॉस करके बहुत ज्यादा अगर आप डंपिंग कर देंगे तो निश्चित तौर पे उसका तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, प्रकृति पे भी असर पड़ेगा, नदियों पे भी असर पड़ेगा, और जो रेट बढ़ रहा है इससे आम पब्लिक को भी परेशानी होगी। अच्छा, जो फैसला सरकार ले रही है, मुझे लग रहा है रेट भी कम होगा और रेट तो कम होना ही है ना, रेट तो कम होना ही। जब कोई भी चीज टैक्स फ्री हो जाता है, हाँ। जब कर ही नहीं रहेगा, सिस्टम में एकदम से बाहर हो जाएगा, तो कर तो अचानक गिरेगा। देखिए, अचानक गिरेगा, वो गिरना ही है, उसमें तो कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि अभी तो जब फ्री हो जाएगा तो हर एक वह व्यक्ति अपना इसका यूज कर सकता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्वागत जो कदम है, और इससे झारखंड के परिवेश में बोला जाए तो ये फायदेमंद है। ठीक है, फायदेमंद है। राजेश जी, आपको भी फायदेमंद लग रहा है? सरकार कह रही है हम सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं, हम उसको जमीनी स्तर तक लाकर दिखाते हैं, दिखाई है हमने योजनाएं। देखिए, ये घोषणाओं की सरकार है। मैं आज से 1.5 साल पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कहता हूँ। अभी बरनवाल जी बोल रहे थे कि मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। मैं इनकी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य की मैं एक जनता हूँ, और इस शहर के और इस राज्य की जनता को क्या इन्होंने घोषणा की है, 2-4 बातों को मैं इंगित करूंगा आपके मार्फत। इन्होंने CNTSPT लाया, फिर बैक आए। इन्होंने रांची शहर में मोनोरेल चलाने की बात कही है मुख्यमंत्री महोदय, फिर वो बैक चले गए, आज तक पता नहीं है। इन्होंने फ्लाईओवर की बात 1.5 साल पहले की, वो बैक चले गए, आज तक पता नहीं है। इन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की थी, और इस राज्य को इनके बैठने के बाद जितनी तरीका से लॉ एंड ऑर्डर हो या करप्शन का मामला हो या फिर बने हुए चीज को तोड़कर बनाने का मामला, देखिए हम उधर नहीं जाते हैं राजेश जी, हम ये बात कर रहे हैं कि ठीक है, ये जानना चाहेंगे, आप स्वागत कर रहे हैं, खामियां आपको दिख रही है क्या? अगर ऐसा होता है ये कर मुक्त। हाँ जी रजनी जी, इनको उधर ही जाने दीजिए। 60 सालों में इन्होंने खाली करप्शन ही किया है। 60 साल पहले की आदत हो गई है। अब अगर करप्शन की बात करते हैं, 900 से दिल्ली हज को चली, तो हज को चलना चाहिए इनको, लेकिन कम से कम अपना ढांकना चाहिए। आप नहीं, आप जरूर बोलिए, करप्शन तो आपको बोलना ही चाहिए, क्योंकि 60 सालों में आपकी सरकार ने सिर्फ करप्शन ही किया है। तो करप्शन सुनते सुनते तो आपकी आदत पड़ गई है। और आप जरूर राजेश जी बोलिए, क्योंकि जो चीज जितना आपका उम्र है, सुनिए राजेश जी, जितना आपका उम्र है और जितना मेरा उम्र है, उसके पहले से कांग्रेस करप्शन ही कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि आप जब जन्म लिए होंगे उसके पहले से ही करप्शन में है। तो ठीक है, ये करप्शन आपको भूलना नहीं चाहिए, और अगर अतीत आप नहीं भूलते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप अपनी कांग्रेस में करप्शन को नहीं भूले। करप्शन आपने किया है स्वागत, और भरपाई कांग्रेस करेगी। आपने रांची शहर में एक पार्क बना रखा है, 64 करोड़ रुपया खर्च करके, फिर उसे तोड़ करके 103 करोड़ का बिल्डिंग बना रहे हैं। ये करप्शन नहीं है? जो रोड बनी हुई थी 15 दिन पहले, फिर उसमें 125 करोड़ का कालीकरण रोड कर रहे हैं, वो करप्शन नहीं है? करप्शन का मतलब अच्छा लगता है आपके हिसाब से करप्शन करे जाओ, कांग्रेस के मुद्दे बजाने का बड़ा मजा आता चाहते हैं आप। अरे आप रांची आपने रख रखा भारत नहीं, पूरा विश्व में लोग जानता है कि कांग्रेस ने करप्शन की राजनीति की है। अब यहाँ बालू की बात चल रही है,
इन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया है। चावल घोटाला रमन सिंह ने किया, चक्की घोटाला शिंदे ने किया, ये सब नहीं है आपके घोटाला। बॉम्बे के कंपनी को देते हैं, आप याद कीजिए, आप याद मत कीजिए। नहीं, आप मध्य प्रदेश मत जाइए राजन जी, आप मध्य प्रदेश में जाइए, आप अभी अमेरिका भी जाइएगा ना, अभी आप अमेरिका भी जाइएगा तो वहाँ भी लोग बोलेंगे कि कांग्रेस तो करप्ट है, आज चलिए ठीक है। करप्शन को रोकने के लिए खनन माफियाओं को शिकंजा कसने के लिए रघुवर सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है। राजेश जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, स्वागत आप भी करते हैं, स्वागत एसोसिएशन के जो मोइन अख्तर साहब हैं वो भी करते हैं, और सरकार के लोग तो करेंगे ही, लेकिन क्या जो एक डर है कि इससे खनन माफियाओं खनन और ज्यादा बढ़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? वाकई में गरीबों के लिए जिस सोच को लेकर बालू मुफ्त करने की सोच रही है सरकार, वो अमली जामा पहना पाएंगे, या फिर अभी आपको कुछ लगता है कि कुछ बिंदु है जो छूट रहा है? आप देखिए, एक चीज बताइए, इस राज्य में कितने गरीब अपने घर बनाएंगे या मकान बनाएंगे? हाँ, करप्शन वहां से बढ़ेगी कि सरकार के लोग दूसरे स्टेट से हायर करके जो डेवलपमेंट का काम कर रही है, तो फिर प्राकृतिक संसाधनों का धोहन नहीं होगा। कितने लोग घर बनाएंगे? आप देख रहे हैं, मैं बोल रहा था कि बने हुए रोड को 1.5 महीना पहले 103 करोड़ बनाते हैं, 65 करोड़ का पार्क इन्होंने तोड़ दिया, अभी उद्घाटन भी नहीं हुई, तोड़ दिया। तो क्या वैसे बिल्डर जिसको आप जिस लहजे पे आप बोल सकते हैं, क्या उन लोगों को लाभ देने के लिए सरकार तो ऐसा नहीं कर रही है? आपको इसमें लग रहा है उन लोगों को लाभ देने के लिए सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल दोहरी नीति है इनकी। मैं स्वागत करता हूँ कि गरीबों को लाभ होगा, मगर ऐसे गरीब कितने लाभ लेंगे? हाँ, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। बालू एसोसिएशन लोग बड़ी मांग कर रहे थे, आखिरकार उनकी बात सुन ली गई है। मोइन अख्तर साहब, आपको लगता है जिस सोच के साथ आप लोगों ने मांग की, अब मान रही है सरकार, विचार कर रही है, वो सोच धरातल पर उतरेगी, या फिर खनन और बढ़ेगा, प्राकृतिक चीजों का दोहन और ज्यादा होगा, नुकसान होगा? देखिए, जो व्यवस्था है और जो विकास करने वाली कार्य है उसमें बालू लगना ही लगना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बालू अब फ्री कर देंगे तो वो ज्यादा उसका खपत बढ़ेगा, जरूरत रहेगा। तो इसमें सबसे मुख्य बात है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है और उसका एक बेंच बनाया हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो राज्य सरकार भी जो आगे बालू को फ्री करेगी वो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दायरे के तहत, उनके कानून के तहत जो उनमें व्यवस्था बनाया हुआ है उसके तहत ही वो फ्री करेगी। और उसमें व्यवस्था बना हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि बालू उठाने के लिए आपको पर्यावरण स्वीकृति कराना है। तो हर जिले में खनन पदाधिकारी होते हैं, तो खनन पदाधिकारी के द्वारा, विभाग के द्वारा पर्यावरण स्वीकृति करा दिया जाएगा, और करा दिया जाने के बाद आराम से बालू आप उठा सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप नीलामी प्रक्रिया में ही आप बालू का उठाव कर सकते हैं। ये बिल्कुल ग्रामीणों को अधिकार देकर भी आप पर्यावरण स्वीकृति कराकर भी बालू का उठाव किया जा सकता है। एक अहम बात इसमें है कि बरसात के दिनों में बालू का उठाव नदी से नहीं हो सकता है। हाँ। तो ठीक है, बरसात के दिनों में नदी से बालू उठाव नहीं होगा, उसके लिए व्यवस्था है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये गाइडलाइन है कि उसके लिए बालू जो है आपको नदी से कुछ दिन पहले आपको निकलवा के नदी से नजदीक किसी स्थान पर रखवा लेना होगा। तो खनन विभाग का ये कर्तव्य था कि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता, और जिनको दरकार थी, जो अपना कार्य कराना था जिनको, वो कुछ दिन पहले बालू को स्टॉक कर लेते। और जो उसके तहत लाइसेंस, अगर जो स्टॉकिस्ट है तो एक व्यक्ति के साथ साथ और भी लोगों को स्टॉकिस्ट लाइसेंस, और भी लोगों को बालू घाट के स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी कर दिया जाता। तो ये जो कालाबाजारी है बिल्कुल बंद हो जाती। लेकिन अभी सिर्फ एक व्यक्ति को स्टॉकिस्ट लाइसेंस जारी करना, ये कालाबाजारी का बिल्कुल मुख्य ये है, मतलब मुद्दा है कि सिर्फ एक व्यक्ति का मोनोपोली के चलते जो कालाबाजारी हो रहा है। आपको बिल्कुल सही लग रहा है, अच्छी बात है, स्वागत विपक्ष भी कर रहा है, स्वागत आप भी कर रहे हैं। और अब दीनदयाल जी, अब सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त होने की जरूरत है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वही बात ना कि वाकई में उतनी ही बालू का उत्खनन हो, ज्यादा ना हो, इन बातों पर ध्यान रखें, खनन के जो अधिकारी हैं वो ठीक से काम करें, यहाँ उन बातों पर भी सरकार को गौर करना होगा। देखिए क्या है, अभी जब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को जब ये कार्यभार दिया गया है तो ब्लैकमेलिंग कर रहा है ना, वो निकाल कर रख लिया, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब ऐसे 200, 400 लोगों को जब मिलेगा तो बालू एक ऐसा चीज नहीं है कि आप तिजोरी में भर के रखिएगा।
हाँ हाँ। और उसको किसी इस तरह का नहीं कर सकते। फिर जब फ्री हो जाएगा तो कोई बेच रहा है 3,000 तो कोई बोलेगा हम 2,500 में देंगे। वो तो अब ट्रक भाड़ा ही लेगा ना, अब तो सिर्फ ट्रक भाड़ा लेना है तो और लेबर का कॉस्ट है। तो आसपास के राज्यों में तो नहीं जाएगी ये, यहाँ कर मुक्त हो रही है तो आसपास के राज्यों में जाए। देखिए इस पर तो कंट्रोल रहेगा और रखना पड़ेगा। हाँ। और हम आपको बता रहे हैं कि इसमें सरकार ने जब ये निर्णय लेगी तो उसके पहले ही ये सब भी जितने बॉर्डर एरिया है कि यहाँ से बालू का किसी तरह से अन्य राज्यों में अन्य राज्यों में परिवहन न हो, इसके लिए वो ध्यान रखेगी। और इसके लिए हम लोग भी मतलब जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर बिना सोचे समझे ये निर्णय लेगी। और ये निश्चित रही है कि ये निर्णय लेगी और 100%, क्योंकि यह देखिए प्रकृति का चीज है। जी जी। यह बालू एक प्रकृति का चीज है। और एक बालू में एक और आपको मैं बात बताता हूँ, हर एक साल हजारों ट्रक बालू निकलते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त है कि बरसात के बाद, जैसे ही बरसात आती है उसके बाद बालू उतना कहा उतना बढ़, यह प्रकृति ने दिया। ये कोई हमारे और आपके हाथ का चीज नहीं है। जो भी खनन होता है वो फिर बरसात में आप देखेंगे बालू फिर उतना का उतना समतल हो जाता है। तो ये प्रकृति का है, इसीलिए इस प्रकृति को ये सही है कि अति खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रकृति प्रदत्त है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी। सरकार ने निर्णय ले रही है तो बहुत लोगों को, झारखंड वासियों को सुविधा के लिए निर्णय ले रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए स्वागत है, शुक्रिया भी आपके लिए। दीनदयाल जी वक्त दिया आपने। संयोजक बालू एसोसिएशन के हमारे साथ जुड़े मोइन अख्तर साहब, शुक्रिया आपका। डॉक्टर राजेश गुप्ता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता भी जुड़े थे, मुंजुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है, मुफ्त बालू मिलेगा। लेकिन जैसे बार बार कहा जा रहा है कि अगर यहाँ कर मुक्त कर दिया तो यहाँ से बाहर जाएगा। अब सरकार कह रही है हम उस पर भी ध्यान देंगे। अगर ऐसा होता है तो गरीबों तक बालू मिलेगी और जो कीमतें बढ़ रही थी वो भी कंट्रोल में रहेंगी। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।